लिखा हुआ है ये आपको बिल्कुल इजी लगने वाला है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आप 140, क्या लिखा हुआ है? 140 आपको इसका प्राइम फैक्टर्स करना है। जल्दी से कर लीजिए, आप तो इसको इजीली कर सकते हैं, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। प्राइम फैक्टर्स जल्दी से करें तो देखिए 140, 2 7 जा 14, 0 2 35, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो देखिए 140 को हम किस तरीके से लिखने वाले हैं? 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। देख लीजिए, हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट किया था हम लोगों ने सीखा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, अरे इस चैप्टर में क्या क्या है, ये क्या चल रहा है ना। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान है, मैथ्स तो वैसे आसान है, बिल्कुल साथ चलते रहिए बस। क्या लिखा हुआ है? 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स करने थे, तो हमने 140 के प्राइम फैक्टर्स किए। 2 से देखिए सिंपल तरीके से आपको करना आता है। सेकेंड क्वेश्चन इसका कितना है? देखिए 156, 156 जल्दी से करिए, जल्दी से इसका भी प्राइम फैक्टर्स हम लोग करते हैं। देखिए इवन नंबर है तो डायरेक्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, जल्दी से करते चले जाएं। वन 156 हो गया हमारा। इसके बाद 3825, 3825, 3825 को करके दिखाइए। 3825 इस एक्सरसाइज में भी हमें वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी, अभी वहाँ पे भी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, उनको भी करना है हमें। फिर बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम भी अभी सॉल्व करनी है, करिए फटाफट। जी चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3825, इसको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 3825 करिए शुरू। आप सबसे पहले देखिए किससे करेंगे इसको? 2 से, 3 से, 5 से। 2 से तो जाने वाला है नहीं, लास्ट में क्या ऑड नंबर है, नहीं जाएगा। 3 से जाएगा क्या? 3 का रूल बताइए क्या होता है बच्चे लोग, एक बार रिपीट कीजिए। 3 का रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं। 3 8 11, 2 कितना हुआ? 13, और 13 5 कितना हो गया? 18। चेक कर लीजिए एक बार। 3 8 11 और 7 कितना हो? 18। 3 से डिवाइड इसमें इजीली चला जाएगा, तो 3 1 जा 3। देख लीजिए 3 2 जा 6, 3 7 जा कितना होगा? 21, 3 5 जा 15। देख लीजिए एक बार। चलिए अब देखिए 3 से जाएगा, चेक करिए। 1 2 3, 3 7 10 और 5 15। 3 से फिर चला जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देख लीजिए। अब देखिए किससे जाने वाला है? 4 2 6 5 11। अब 5 से नहीं, 3 से नहीं जाएगा, तो किससे जाना पड़ेगा? 5 से। कितना होगा देखिए। अब देखिए लास्ट में 5 है तो हमेशा ही 5 से चला जाएगा, कोई इसमें नई बात तो है नहीं। 5 बन जा 5, 5 7 जा 35। 17 एक हमारा प्राइम नंबर है, तो 17 में 17 से ही जाने वाला है। तो देखिए कैसे लिखेंगे? 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 17। इस तरीके से ये हमारे प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स हैं। 5005 करिए। 5005 जल्दी से करके दिखाएं, इसको भी ख़त्म करें, जल्दी से करते चले जाएं। करिए आप सभी बच्चे लोग। अब देखिए 5005 को हमें करना है।
देखा हमने 2 से चेक करें, 2 से तो जाने वाला है नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट जो है इसकी क्या है, ऑड नंबर है। 3 से चेक करिए, सम ऑफ डिजिट्स 3 का डिविजिबल नहीं है, 4 से जाएगा नहीं, तो लास्ट में 5 है तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 बन जा 5, 0 0 1। अब देखिए 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो जाना नहीं है, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से देखिए, 6 से नहीं, 7 से ट्राई कर लेते हैं एक बार। 7 बन जा 7, देख लीजिए कितना हुआ, 10 3। देखिए फटाफट, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब देख लीजिए अब किससे जाएगा ये, 8 9 10 11, देखिए 11 बन जा 11, 13 बच गया। 13 एक हमारा क्या है बताइए, प्राइम नंबर, 13 बन जा 13। तो इस तरीके से 5005 इक्वल्स टू 5 × 7 × 11 × 13, इस तरीके से हमें ये आंसर मिल। बहुत आसान आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान है आपके लिए, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। अभी देखिए 7429। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्या है 7429। करिए, करके दिखाएं, ख़त्म करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, न्यू चीज़ सीखते हैं। देख लीजिए 17 बन जा 17, 34 51 68 85, तो कितना हुआ, 17 4 जा 68 हुआ। 68 2 70 और 4 कितना हुआ, 6 बचा, 62 हो गया हमारा। फिर देखिए 70 से डिवाइड करें, कितने बार जाएगा, 17 3 जा 51, 51 और 62 कितना डिफरेंस है, 11 का, 119 हुआ, और 17 7 जा 119, ये हुआ। अब किससे 17 जाने वाला नहीं है, 18 से, 19 से ट्राई कर लीजिए। 19 से हमने ट्राई किया, 19 2 जा 38, 19 2 जा कितना हुआ, 38, 38 और 43 का डिफरेंस कितने का, 5 का, 57, 19 3 जा 57, तो 19 से चला गया, 19 2 जा 38, ठीक है, 38 और 19 3 जा 57। अब कितना 23 से जाने वाला है, 23 बन जा 23, तो लिख लीजिए 7429 इक्वल्स टू 17 × 19 × 23। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को बहुत इजी लगा होगा, प्राइम फैक्टर्स हैं, इस टाइप से आपको चीज़ें मिली हों। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा आपके लिए नया आने वाला नया टॉपिक है, आपके लिए थोड़ा सा न्यू टॉपिक है। धीरे धीरे हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे, और ये 2 मार्क्स का आपके एग्जाम में इस एक्सरसाइज से पूछा आता है। 2 मार्क्स का वेटेज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ से 2 मार्क्स का वेटेज है हमारे लिए। 2 मार्क्स के लिए हमारी जो मेहनत है वो देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्व 2 नंबर्स। तो क्या लिखा हुआ, देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एचसीएफ, ध्यान सुने, इनटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस तरीके से एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आपको इसको वेरीफाई करना है। ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है, ये जो पैटर्न, ये आपको क्लेरिफाई करता है, ये वेरीफाई बताता है किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, कोई भी 2 नंबर आप लेंगे, उनका पहले आप HCF फाइंड करें और फिर LCM फाइंड करें, ठीक है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो देखिए जो रिजल्ट है LHS इक्वल्स टू RHS आता है हमेशा। मतलब सीधी भाषा में बात करें, कोई भी 2 नंबर आप ले लो, उनका मल्टीप्लाई उनके HCF LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। सर आपने क्या बोला, दोबारा रिपीट करें, समझ में नहीं आया, दोबारा फिर बोलता हूँ। आप कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, उनका आप HCF और LCM का मल्टीप्लाई करिए और उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करिए, तो आपस में रिजल्ट क्या है, इक्वल आने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 एंड 91। 26 एंड 91 से स्टार्ट करते हैं। 26 एंड 91, ध्यान से देखें, ये हमने फर्स्ट नंबर हमारा 26 हुआ, फर्स्ट नंबर हमारा 26 हुआ,
एंड सेकेंड नंबर हमारा 91 है। सेकेंड नंबर हमारा क्या है बेटा 91। चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूला। हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 26 एंड 91 का हम लोग HCF निकाल, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं HCF। चलिए HCF निकालिए 26 का, क्या होने वाला है बताइए। आप तो अच्छे से जानते हैं करना, शुरू किया आपने 2 13 13 बन जा 30। चलिए आप किसका निकालेंगे 91 का, आप लोग क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स करने वाले हैं, किससे जाएगा 7 से, 13 आ गया 13 बन जा 13। अब देखिए 9 नंबर का आप HCF निकालें, HCF ऑफ 26 एंड 91। देखो क्या आने वाला है, बताएं बच्चे लोग जल्दी से। बिल्कुल पुरानी बातें हमें आज याद आ रही हैं। 91 कितना है देखिए 13 इंटू 7, देख लीजिए फटाफट निकालिए इसका HCF कितना आया। देखिए कॉमन नंबर कितना है हमारे पास, यहाँ 13 है, तो हमारा HCF यहाँ पर 13 आ चुका है। अब चले बच्चे लोग इसका हम लोग LCM निकालते हैं। LCM निकालें तो आपके बाएं हाथ का काम है, बहुत ज़्यादा LCM आप लोगों ने निकाला है, बिल्कुल ईजी है आप लोगों के लिए। तो 26 एंड 91, चलिए इसका LCM निकालिए। वही पुरानी बातें आपको याद आ रही होंगी, आज 2 से डिवाइड किया, 91 में डिवाइड जाएगा नहीं, फिर किससे 7 से, 13 से। LCM हमारा कितना हुआ 2 इंटू 7 इंटू 13, 2 इंटू 13 7 जा 91, तो कितना हुआ 2 1 जा 2 2 9 जा 18। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया HCF आ गया और हमारा LCM आ गया। अब ये बोल रहे हैं वेरीफाई करो, हमें ये फॉर्मूले को क्या करना है बेटा वेरीफाई करना है, हमें चेक करना है। तो हमारा ये LCM हो गया और वो HCF हो गया, चेक कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए हम इसको चेक करते हैं, कर लेते हैं चेक। देखिए HCF हमारा कितना है 13, LCM कितना है हमारा 182, फर्स्ट नंबर कितना बताइए 26, फर्स्ट नंबर कितना है 26 एंड सेकंड नंबर कितना है 91। चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, अब मुझे बताइए इसका वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। देखिए कितना आया मल्टीप्लाई करने पर 2366, इधर भी 2366, तो LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा RHS। इस तरीके से आपने वेरिफिकेशन सीखा, इस तरीके से आपने क्या सीखा, फॉर्मूला जल्दी सुनाए मुझे एक बार। HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी बात पे आप लोगों के लिए सेकेंड क्वेश्चन करके दिखाइए। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए आता है, फिर से आपको सेकेंड क्वेश्चन करना है और जल्दी से करके दिखाना है। चलो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92, 510 एंड 92। चलिए ये क्वेश्चन हमें करना है और हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF फाइंड करेंगे। करिए फटाफट। करते जाइए, जल्दी से करें, फटाफट मुझे बताएं। जब वेरीफाई करेंगे देखिए क्या होगा। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है, HCF की बात करते हैं। HCF हमारा देखिए कितना है 2 है, LCM हमारा कितना है 23460। फर्स्ट नंबर कितना है देखिए हमारा 510, सेकेंड नंबर कितना है 92। चलिए करिए।
करिए फटाफट। 4692 यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 4692 इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये वेरीफाई हो जाता है। इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन वेरीफाई कर लिए। थर्ड वाला आप लोग इजीली देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग देख लिए, इजीली कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, वहां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड वाला, देखिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अरे बिल्कुल इजी। देखिए 3 नंबर दे दिए इस बार इन्होंने, कर लेते हैं इसको भी हम, एक पार्ट इसका भी कर लेते हैं। क्या बोला गया देखिए 12, 15, 21, 12, 15 एंड 21। चलिए क्या बोला गया है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालिए। चलो कर लेते हैं। 2 से 2 6 12, 15, 21। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, अरे सर कहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा चैप्टर की स्टार्टिंग इस तरीके से हुई और ये इस तरीके से चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना। 2 3 जा 6, पुराने दिन याद आ रहे हैं आपको। चलिए करिए फटाफट, कितना आने वाला है। और एचसीएफ जब करने जाएंगे 12, 15 एंड 21। 2 2 जा 4, 3 जा 12। 15 कैसे होता है बेटा, 3 5 जा 15। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। 27, 21 कितना, 3 7 जा 21, तो 3 × 7। तो देखिए एचसीएफ हमारा कितना हुआ बच्चे लोग, 3 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम कितना हुआ, मल्टीप्लाई करिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 × 7, 7 6 जा 42। तो ब्रेक करना सीखे, ब्रेक करके मल्टीप्लाई करना सीखे। ये नहीं 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 आगे मल्टीप्लाई, अरे अब तो पीछे कॉपी के पीछे मल्टीप्लाई करना है। जितना हो सके एक बार में मल्टीप्लाई करें, कोशिश करें कि ज़्यादा कैलकुलेशन पीछे ना करना पड़े। इस तरीके से हमारा एचसीएफ हो गया और एलसीएम हो गया। सेवनटीन 23 29, 17 23 29। आप क्वेश्चन को देख के ही समझ चुके होंगे। 17 23 एंड 29 तीनों ही अपने आप में एक प्राइम नंबर्स हैं। देखिए अच्छे से देख लीजिए, तीनों ही अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर हैं। 17 का डिवाइड सिर्फ 17 से ही जाने वाला है, 23 का 23 से जाएगा, 29 का 29 से जाने वाला है। तो देखिए एलसीएम 17 × 23 × 29। अब जब एचसीएफ देखिए, और आपने देखा होगा, आपको पता होगा जब प्राइम नंबर आपके सामने आते हैं तो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा ही कितना होता है बच्चे लोग, सोचिए थोड़ा सा, थिंक अबाउट इट। ठीक है, प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, जल्दी से थोड़ा सोच लीजिए। जल्दी बताएं। 17 की जब हम देखिए एचसीएफ जब निकालेंगे, 17 जब फैक्टर करने वाले तो आपको पता है 17 और मैक्सिमम 1 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। 23 के देख लीजिए, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है,
प्राइम नंबर्स का हमेशा HCF हमारा हमेशा क्या होता है 1, क्योंकि इनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता। ठीक है, तो कितना हुआ हमारा HCF? हमारा HCF यहाँ पर 1 हो जाता है। तो जल्दी से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, जल्दी से करिए। 7 3 या 21, 1 9 या 9, इतना मैं बताता हूँ लास्ट में 9 आएगा। इतना मैं आपकी हेल्प करता हूँ डायरेक्ट हेल्प करके कि लास्ट में 9 आएगा। करिए, करिए फटाफट। एट 9 25, 2 4 जा 8, 9 25, 2 2 जा 4, 9 25, 2 1 जा 2, 9 25। देख लीजिए आप लोग, अब क्या करें? 3 से कर लीजिए। कर लीजिए मल्टीप्लाई जल्दी से, प्रॉपर तरीके से लिखना है आपको। चलिए, 2 जा 4, 2 जा 8, 24। देखें अच्छे से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जा 4, 2 जा 8, 3 24। ठीक है, 24 5 जा करूँगा सर, 24 3 जा क्यों नहीं कर रहे? देखो सुनो दोबारा, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 24, 24 5 जा 120, 5 3 जा 15। ऐसे करिए मल्टीप्लाई, इजीली हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे करो, 120 हुआ, 125 से कितना होगा 600, और 603 कितना होगा 1800। इस तरीके से देखिए बच्चों लोग। ठीक है, कैसे किया दोबारा समझो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 24, 24 5 जा 120, 120 इंटू 5 कितना होगा 12,060, तो 600 हो गया है ना। 600 इंटू 3 कितना हो गया 1800। इस तरीके से करिए फटाफट, बिना पीछे बिना मल्टीप्लाई, अलग कॉपी के पीछे हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलें, HCF निकालिए। बहुत कुछ सीखना है अभी, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। 8 के कॉमन फैक्टर करिए। HCF निकालने के लिए HCF निकालते हैं, क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छे से लिख देता हूँ। 9 को देखिए, 3 इंटू 3, 25, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा। तो देख लीजिए बच्चे लोग, कुछ नहीं मिला कॉमन। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो आपको तो पता है HCF कितना होने वाला है 1। ठीक है सर, यहाँ आप बोलेंगे यहाँ प्राइम नंबर तो है ही नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं है, 8 इवन नंबर है। देखिए सभी कंपोजिट नंबर हैं। और ठीक है, क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9, फाइंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। आप लोग क्या करोगे, अरे सर बिल्कुल ईजी, इसको तो हम प्राइम फैक्टर से अभी करके देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से उन्होंने बोला है और हमारे सामने टॉपिक चल रहा है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने क्या था बताएं बच्चे लोग। फॉर्मूला सर हमारे सामने ये था, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू, सभी लोग जो घर में पढ़ते हैं बोलते हैं, बोल के पढ़ा करें, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये लिखा हुआ है। अब क्या करें सर, LCM HCF कितना है सर, देखिए HCF कितना दिया है बच्चे लोग 9 दिया गया है। LCM कितना है सर, वही तो हमें फाइंड करना है। चलिए, फर्स्ट नंबर कितना है 306, अच्छे से देखो। सेकंड नंबर कितना है 657। एग्जाम में हमें इसी पैटर्न से करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए LCM हमें फाइंड करना है, तो 9 किस में मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा हमारा डिवाइड में चला जाएगा। 9 हमारा आ चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं 9 किससे डिविजिबल है, 9 का डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए।
9 का इसमें दोनों में आई थिंक चला जाएगा। देखिए 9 7 63, 65 2 27 उसमें भी चला जाएगा, किसी में भी कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे। 9 से 27, 9 4 या 36। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करिए और मुझे बताइए। मैं आपको हिंट देता हूँ, लास्ट में 8 आएगा। 7 4 या 28, मैं आपको हिंट देता हूँ, लास्ट में 8 आएगा। चलिए जल्दी बताएं, जल्दी से बताइए कितना आने वाला है। लास्ट में 8 आएगा, क्यों? 7 4 जा 28। जल्दी बताइए कितना होगा। Consider the number, consider the number, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छे से समझेंगे। Consider the number 4 की पावर n, 4 की पावर n, where n, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, where n is natural number, where n is natural number, natural number, check there is any value of n, value of n for which, ध्यान से देखिए, for which 4 की पावर n ends with digit 0। चल इस क्वेश्चन को समझे, क्या बोला गया है? कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर द इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। बच्चे बोलेंगे सर ये बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि 4 की पावर n जब हम इसको सॉल्व करें तो कभी इसका यूनिट डिजिट कभी 0 आ सकता है। इतना क्या बोला, दोबारा समझो। इन्होंने क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 4 की पावर n में कभी जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, n हमारा नेचुरल नंबर है, तो क्या कभी 0 आ सकता है? इतना आपसे पूछा गया है बस। तो कैसे करेंगे सर? तो आपको एक कंसेप्ट बताते हैं हम लोग। 4 की पावर n इसको सॉल्व करेंगे और 0 देखिए, सबसे पहले एक बात सुनना मेरी बच्चे लोग, ध्यान से इस बात को फोकस करना, ठीक है? आपको मैं बताता हूं कि 0 कब बनता है, हमेशा समझना बच्चे लोग, ध्यान से देखो। जब भी कभी हमारा यूनिट डिजिट, ध्यान से इस लाइन को समझना, जब भी कभी हमारा यूनिट डिजिट मतलब लास्ट का टर्म, लास्ट का नंबर 10 15, इनमें देखिए, यहाँ पे देखिए n नेचुरल नंबर, n जो हमारा नेचुरल n है, जो 4 की पावर n में ये जो है हमारा ये नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच एंड्स विद डिजिट 0। यूनिट डिजिट हमारी 0 कैसे बनती है, अच्छे से समझना। 0 हमारा कैसे बनता है? सपोज दैट मैंने 10 लिखा है यहाँ पर, 10 100 20 30 40 50 कुछ भी लिखिए। आप इनकी जब फैक्टर करने जाएंगे, अच्छे से समझें, जब आप 10 के फैक्टर करेंगे तो देखिए जब प्राइम फैक्टर्स करने जाएंगे 10 हमारा 2 × 5 से मिलके बनता है, अच्छे से समझना। 20 की जब हम फैक्टर करने जाएंगे तो देखिए यहाँ 2 × 2 × 5, यहाँ 30 की जब हम लोग प्राइम फैक्टर करने जाएंगे तो आपको पता है 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। एंड जब 40 के प्राइम फैक्टर करने जाएंगे तो देखिए 4 10 जा 40, तो देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 40। 50 के करने जाएंगे तो 2 × 5 × 5। तो आपने कंसेप्ट, जितना भी कोई भी नंबर जिसके पास लास्ट में 0 हो, एक कंसेप्ट पकड़ना। अब यहाँ ध्यान से मेरी बात को सुनना। 0 मतलब 10, लास्ट में यूनिट डिजिट जब 0 आना है, और जब भी हमें यूनिट डिजिट 0 लानी होती है किसी भी नंबर में, जितनी दुनिया में जितने भी नंबर हैं सब में लास्ट में 0 अगर हमें लाना है तो वहाँ हमारे फैक्टर्स में 2 × 5 हमेशा होगा। सर क्या बोला, दोबारा रिपीट करो, कुछ समझ में नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं होगा, दोबारा समझाता हूँ। जब भी कभी, सीधी सी बात है, जब भी किसी नंबर के लास्ट में 0 होता है,
जब भी किसी नंबर के लास्ट में जीरो होता है या जीरो लाना होता है तो हमेशा हमारे जो उस नंबर के प्राइम फैक्टर होंगे उसमें हमेशा 2 × 5 हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। क्या बोले सर, दोबारा और समझाओ। और समझाता हूँ, जब भी कभी लास्ट में कोई नंबर जिसमें जीरो है, 10, 20, 30, 60, ये कोई भी नंबर 1080, 1 करोड़ 80 लाख, किसी भी नंबर में अगर उसके प्राइम फैक्टर करने जाएंगे तो उसके पास 2 × 5 जरूर होगा। या मैं दूसरी भाषा में समझाऊं, जीरो बनाने के लिए हमें 2 × 5 जरूर चाहिए। किसी भी नंबर में लास्ट में यूनिट डिजिट में जीरो बनाने के लिए हमें 2 × 5 हमेशा हमारे पास होने चाहिए। 2 × 5, 2 एक प्राइम फैक्टर है और 5 भी एक प्राइम फैक्टर है जो हमारा जीरो को फॉर्म करता है, जो हमारा जीरो को बनाता है। ठीक समझ में आया थोड़ा बहुत? बिल्कुल, थोड़ा बहुत बताया और समझाता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा 4 की पावर n है। सुन ना, मजा आने वाला है। क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 की पावर n। अच्छे से समझो, 4 की पावर n समझना। क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है, एक पैटर्न नहीं 2 पैटर्न करवाऊंगा। 4 की पावर n, तो 4 के प्राइम फैक्टर करिए। 4 के हमने प्राइम फैक्टर किए तो सर 2 × 2 की पावर n। सर यहां तो 2 × 2 है, आपने बोला है जीरो जब आएगा, जब लास्ट में जीरो जब आएगा, जब लास्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए? जीरो जब आएगा जब हमारे पास क्या 2 × 5 का फॉर्मेशन होना चाहिए। जीरो कब आएगा? जब हमारे पास 2 × 5 का फॉर्मेशन होना चाहिए। इस तरीके से देखिए, जीरो कब आएगा? जब हमारे पास 2 × 5 का फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, नहीं है हमारे पास जीरो तो कोई बात नहीं, कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, जब भी जीरो हम लाएंगे, थोड़ा सा तो देखिए क्या मैंने बोला था, जीरो कब बनेगा? जीरो हमारा जब बनता है जब हमारे पास 2 × 5 का फैक्टराइजेशन होना चाहिए। तो देखिए 4 में, देखिए 4 में हमारे पास कहीं भी जीरो या 2 × 5 का नंबर अवेलेबल नहीं है। क्यों? 4 के फैक्टर जब करेंगे तो हमारे पास देखिए 2 × 5 अवेलेबल नहीं है। 4 के जब हमने फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर्स किए 2 × 2, यहाँ हमारा 5 मिसिंग है और जब हमारा 5 मिसिंग है तो कभी भी जीरो नहीं बनेगा। तो आंसर कितना हुआ? 4 की पावर n नेवर विद एंड्स विद डिजिट जीरो। तो देखिए कंसेप्ट कैसे लिखेंगे इसको। हियर 4 की पावर n और द फैक्टर्स ऑफ 4 2 × 2, द 5 इज मिसिंग, दैट्स वाई 4 की पावर n never with ends digit जीरो। बस हमें इस तरीके से एग्जाम लिखना है, यही हमारा स्टेटमेंट है। तो कैसे लिखेंगे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है 4 की पावर n में कभी जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो 4 के हमने फैक्टर किए। क्वेश्चन में अगर 6 होता तो 6 के फैक्टर करते, 8 होता तो 8 के फैक्टर करते, 10 तो 10 के फैक्टर करते। कोई भी नंबर हो x, y, 4 की पावर n की जगह, तो आपको कैसे करना है? 4 के हमने फैक्टर किए, क्या आया? 2 × 2 हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं, हमने सॉल्व किया, देखा हमारे पास जीरो बनाने के लिए हमें 2 × 5 होना चाहिए। किसी भी नंबर में, वर्ल्ड में जितने भी नंबर हैं, लास्ट में जीरो लाने के लिए हमें 2 × 5 का फॉर्मेशन चाहिए। हमारे पास 4 में 2 × 5 अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 इन सिंगल अवेलेबल है, यहाँ 5 मिसिंग है और जब 5 मिसिंग है तो कभी भी जीरो नहीं बन सकता। तो आंसर क्या हुआ? नो, नेवर विद एंड विद डिजिट जीरो। अगर इसको इस तरीके से कर सकते हैं। और बच्चे लोग, मैं आपको एक तरीका और समझाता हूँ, ये थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल पैटर्न है, आप कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिखा 4 की पावर n, ध्यान से समझना। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? n एक नेचुरल नंबर है। n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। आप जानते हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चे लोग? बताइए। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर हैं हमारे क्या होते हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, तो शुरू करते हैं हम, कैसे इसको करके दिखाएंगे। मैं क्वेश्चन हटा देता हूं। तो देखिए n इक्वल्स टू क्या हुआ हमारा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा? 4 की पावर n, तो हमने क्या लिया? n इक्वल्स टू 1 हमने लिया। तो देखिए 4 की पावर 1 और 4, देखिए हमने क्या किया? n की जगह 1 पुट किया, तो कितना आ गया? 4 के बाद n 1, तो 4 हमारा आ चुका है। अब देखिए n इक्वल्स टू हमने कितना लिया? 2, तो 4 की पावर 2, तो कितना हुआ? 4 × 4 कितना हुआ? देखिए 16।
यहाँ भी देखिए 0 नहीं आया, यहाँ पर भी 0 नहीं आया। और आगे बढ़िए, n इक्वल टू हमने कितना लिया 3 लिया, तो 4 की पावर 3 तो कितना हुआ 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हुआ 4 4 जा 16 4 जा 64। और देखिए और आगे बढ़ते हैं, 4 की पावर 4 n इक्वल टू हमने कितना लिया 4 तो करिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 और देख लीजिए कितना हुआ 256। और आगे बढ़ जाइए 4 की पावर 5 करके देख लीजिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इस तरीके से आगे बढ़ के आराम से देख लीजिए। आराम से आप कभी भी 0 नहीं आ रहा है। देखिए 1 लिया तब भी हमारा 4 आया, 2 लिया तब 6 आया, 3 लिया तब 4 आया, 4 लिया तब फिर 6 आया। इस तरीके से 4 6 4 6 4 6 चलता रहेगा, कभी 0 नहीं मिलेगा। क्यों? 0 कब बनता है? जब 2 इंटू 5 का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम में आप इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो आप नो नेवर बिट डिजिट एंड 0, या फिर इस मेथड से भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें और मुझे बताएं, कोई अगर डाउट है तो मुझे बताएं। इसके बाद हम एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे लोग। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। चेक 6 की पावर n कैन एंड्स विद डिजिट 0। सिंपल सा वही शुरुआत कर लेते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया, 6 की पावर n शुरू करते हैं। 6 की पावर n, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आने वाला देखिए 2 3 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एंड 6 की पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3। और मैंने आपको बताया था कि 0 कब बनता है, 0 हमेशा 2 इंटू 5 के पेयर्स में ही 0 हमेशा बन सकता है। यहां देखिए 2 इंटू 3 है, यहां भी हमारे पास 5 अवेलेबल नहीं है। 2 तो है लेकिन 0 बनाने के लिए हमारे पास 5 नहीं है, और जब 5 अवेलेबल नहीं है तो आंसर इसका क्या हुआ, नो 6 की पावर n नेवर विथ एंड्स डिजिट 0। इस तरीके से हमारा ये आंसर हुआ। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप और चाहो तो और लिख सकते हो, सिंस इस तरीके स्टेटमेंट लिखिए, हेयर 5 इज मिसिंग, और लिख सकते हो यार 5 इज नॉट अवेलेबल इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6। इस तरीके से भी लिख सकते हो। दैट्स वाई, ये साइन जरूर लगाया करें, ये मैथ्स के साइन होते हैं, मैथ्स की भाषा के साइन होते हैं, हर किसी की लैंग्वेज के साइन होते हैं, तो मैथ्स में साइंस होते हैं सिंस एंड देयरफॉर। ठीक है, एंड्स विद डिजिट 0। चलिए करें तो सेकेंड मेथड आपका इस तरीके से भी है कि 6 की पावर n, n हमारा क्या है यहाँ पर, n हमारा नेचुरल नंबर है। n हमारा क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। तो देखिए जैसे कि n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सबसे पहले रखते हैं 6 की पावर n, तो n इक्वल्स टू 1 लिया तो 6 की पावर 1 तो कितना आया हमारा 6 ही आया। n इक्वल्स टू हमने कितना लिया 2, तो 6 की पावर 2 तो कितना हुआ 6 इंटू 6 कितना हो गया 36। जब n इक्वल्स टू हमने 3 लिया तो 6 की पावर 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ गया 216। और वैन n इक्वल्स टू जब हमने 4 लिया तो 6 की पावर 4 तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 36 तो कितना आ गया 1296। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाए n इक्वल्स टू 5 6 लेते चले जाएं। कभी भी जो यूनिट डिजिट है वहाँ 0 नहीं आने वाला, और जब 0 नहीं आने वाला तो आप लिख सकते हो नो 6 की पावर n नेवर विद एंड्स डिजिट 0। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना इन दोनों को अलग अलग प्रूफ करना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। सबसे पहले बताइए आप कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर होता क्या है, कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आपने इससे पहले प्राइम नंबर मैंने आपको सिखाया, बताइए प्राइम नंबर क्या होता है।
ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ध्यान से सुनिए इस बात को, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनमें 2 से ज्यादा नंबर्स का डिवाइड चलाता है, 1 का, इटसेल्फ का और एक्स्ट्रा में कोई, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। इस तरीके से देखिए 4 में 2 का डिवाइड भी जाएगा, 1 का भी जाएगा और 4 का खुद का भी चला जाएगा। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। दूसरी बात मैं आपको एक हिंट देता हूं, वो एक चीज समझाता हूं। हमेशा अगर प्राइम, 2 डिफरेंट प्राइम नंबर ले लीजिए, प्राइम 1 एंड प्राइम 2, अगर 2 डिफरेंट प्राइम नंबर ले लीजिए, सपोज दैट पहला प्राइम नंबर हमने 2 लिया है और सेकंड प्राइम नंबर हमने 3 लिया है, 2 3 जा 6, तो देखिए 6 भी हमारा क्या है, 6 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, 2 अलग अलग प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। और सर सेम, बिल्कुल सेम भी लेके देख लो। अगर मान लीजिए पहला कोई आपने सेम प्राइम नंबर लिया, प्राइम 1 इंटू प्राइम 1, इस तरीके से लिख लीजिए। प्राइम लिया तो फर्स्ट प्राइम लिया हमने, सेकंड प्राइम लिया तो कितना आ गया, 2 2 जा 4। देखो 3 इंटू 3 कितना हुआ, 9। तो मतलब क्या समझ में आया, 2 प्राइम नंबर का अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो दो रिजल्ट हमें मिलेगा, वो हमें क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर मिलेगा। तो बच्चे लोग समझ में आया कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर विच नंबर, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। और एक स्टेटमेंट जरूर याद रखना, जो मैंने ये लिखा है ये आपका स्टेटमेंट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। तो मैंने क्या समझाया, 2 अलग अलग प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करो तब भी कंपोजिट नंबर मिलता है, 2 सेम प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करो तब भी कंपोजिट नंबर मिलता है। इस पॉइंट को जब आप एग्जाम में लिख के दोगे तो बहुत अच्छा वेटेज पड़ेगा। ठीक है, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, ध्यान से मेरी बात को सीखना। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है 7, अच्छे से देखेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये बच्चे लोग हमें बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, ये हम प्रूफ करना है आपको कि ये कंपोजिट नंबर है। सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करके प्लस 13 कर लें, जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसके फैक्टर कर देना तो अपने आप प्रूव कर दो कंपोजिट नंबर है। लेकिन ऐसे करना कोई सही नहीं है, ऐसे हमें मार्क्स मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए हमने देखा 13 एंड 13 दोनों में कॉमन है, 13 को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो कितना आया, देखिए यहां से 7 इंटू 11 प्लस 1। देखिए 13 तो हमारा बाहर आ गया, तो 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है बच्चे लोग, क्यों 1 कैसे आया, 13 बाहर गया सर ऐसे 13 को। अब देखिए 13 11 7 जा 77 प्लस 1, तो कितना आया, देखिए 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। सर ये हमें मिला। और देखो और मैं आपको हिंट देता हूं, यहां पर प्राइम नंबर इंटू एनी अदर नंबर 2 3 4 5 6 एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, है ना, 1 को छोड़ देना। वन को छोड़ के, जैसे मैं लिखता हूं यहां 13, सपोज 13 लिखा और लिख लो कोई नंबर 14 लिख लो, तो यहां से भी जो रिजल्ट मिलेगा हमें, वो भी हमें क्या मिलेगा, एक कंपोजिट नंबर ही मिलेगा। तो सर ने क्या समझाया, सर थोड़ा ये बात रिपीट करो सर एक बार। जैसे कि मैं बता रहा हूं 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, 14 हमारा कोई एक अदर नंबर है, हमें नहीं पता ये कैसा है, प्राइम है कि इवन है। आप इवन ले लो, ऑड ले लो, प्राइम का इवन ऑड से मल्टीप्लाई करो तब भी हमें क्या मिलेगा, कंपोजिट नंबर मिलेगा। क्यों, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए कैसे, आपने यहां देखा, अच्छे समझना बच्चे लोग, यहां आप देखिए अच्छे से पहले एक बार 13, तो 13 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल है।
78 हमारा एक कोई अदर नंबर है, कोई भी एक नंबर है, आपको पता है 78 में 2 का भी डिवाइड चला जाता है क्योंकि इवन नंबर है। 78 हमारा कैसा एक इवन नंबर है, 2 का भी डिवाइड चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट मिलने वाला है, हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट मिलने वाला है, हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट मिलने वाला है उसके देखिए आप देखिए मोर देन 3 फैक्टर हो जाएंगे। कैसे सर? सबसे पहली बात, जो भी सुनो, ध्यान सुनना, इसका आप मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं, मल्टीप्लाई करके लिखना तो हम पहले ही लिख देते, मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, हमें कंसेप्ट समझाना है। हमने देखा यहाँ जो भी नंबर हमारा आएगा उसमें 13 का भी डिवाइड जाएगा, बिल्कुल 13 का डिवाइड जा रहा है, और 1 का भी डिवाइड जाएगा, बिल्कुल 1 तो सबके 1 का डिवाइड तो सब नीचे रहता है, और 78 का भी तो डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर, इस नंबर में 13 का भी डिवाइड जाएगा, 1 का भी डिवाइड जाएगा और 78 का भी डिवाइड जाएगा। और जब इसमें 3 नंबर्स का डिवाइड जा रहा है तो क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। समझ में आया बच्चे लोग? देखो समझो, ये मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है ना, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, मल्टीप्लाई करके लिखना होता तो हम क्लास 10th में क्यों पढ़ते? समझो बात को, देखिए सुनो क्या लिखना है। हेयर, सुनना, हेयर 13 into 78, here 13, 1 and 78 are common factor of 7 into 11 into 13 plus 13। इसमें इसका डिवाइड चला जाएगा, या हम लिख सकते हैं हेयर दिस नंबर आर डिवाइडेड दिस नंबर ऑल्सो, दैट्स वाई क्या करोगे? दोबारा समझो बच्चे लोग, देखो बच्चे लोग, यहाँ इसमें जो भी रिजल्ट इसमें आएगा इसमें 13 का भी डिवाइड जाएगा। क्यों? 13 into 78 लिखा है, 13 का डिवाइड चला जाएगा, 78 का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। तो हेयर कितने फैक्टर हो गए आपके? मोर देन 2 फैक्टर। फर्स्ट 13 हुआ, सेकेंड 78 हुआ, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाँ, आपको बहुत दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो लेकिन 4 से भी जा सकता है, चेक कर लेना आप लोग आराम से, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 1 से जाएगा ही, 13 से जाएगा, 78 से जाएगा, तो इसलिए क्या हो गया? इधर कितने फैक्टर हो गए हमारे? मोर देन 2 फैक्टर हो गए। जो हमारे इसके मोर देन 2 फैक्टर हो चुके हैं तो क्या होगा बच्चे लोग? ये हमारा क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर। हियर 13, 1, 70 आर कंपोजिट आर कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, दैट्स वाई, आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे लोग, दैट्स वाई, इसलिए मैं लिख देता हूं इस जगह, ठीक है। 1, 13 एंड 78, ठीक है। क्या हुआ? 1, 13 एंड 78 क्या है? हमारे कॉमन फैक्टर हैं, इनसे हमारा इसमें डिवाइड चला जाएगा, दैट्स वाई ये नंबर क्या हुआ? हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो देखिए हमने देखा 13 into 1 and 78 कॉमन फैक्टर, दैट्स वाई 7 into 11 into 13 plus 13 are कंपोजिट नंबर। इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ध्यान रखना, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना। क्यों? अगर ये रिजल्ट आप एग्जाम में शो करोगे तो आपको उनको बेटे अच्छा मिलेगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहें तो इसका सिंपल मल्टीप्लाई कर दें, प्राइम फैक्टर करके आंसर निकाल दें, अच्छा नहीं लगेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। कर बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया, अरे वेरी इजी, मल्टीप्लाई कर देते हैं और फैक्टर कर दी। ऐसे नहीं, आप स्टेटमेंट लिखिए, अच्छा लगेगा, ठीक है बच्चे लोग। अब देखें सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलो देखें क्या है क्वेश्चन। 7 into 6 into 5, इसको देखते हैं ना। देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 7, ध्यान सुनना, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। चलिए करिए मल्टीप्लाई। एक पैटर्न क्या है? सबसे पहले देखो कुछ कॉमन, सबसे पहले देखो मैथमेटिक्स सीखना है। मैथमेटिक्स आसान कब है? जब मैक्सिमम कॉमन लेना आप सीख लो। आपने देखा दोनों के पास सर हमें 5 कॉमन मिल रहा है, 5 को निकाल लीजिए। देखो बच्चे लोग कैसे कॉमन निकाल, ध्यान से देखो, इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5, हमने 5 को कॉमन निकाल लिया। जब 5 हमने दोनों ब्रैकेट से बाहर ले लिया तो ये पूरा पार्ट किसका? मल्टीप्लाई का है। 5 आ गए तो कितना बचेगा हमारे पास? 7 into 6
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि ये 1 किसका बचा, 5 बाहर गया, तो कुछ तो जब 5 चला जाए कुछ तो अपनी जगह छोड़ के जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखिए 5, अब देखो मल्टीप्लाई करो, कर जल्दी मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे करके दिखाओ जल्दी से। 2 3 1 1 2 या 2 2 3 या 6, ठीक है, 6 हो जा कितना हुआ 24 हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई करो, 7 6 कितना हुआ 42। अब देखिए 24 प्लस 1, जल्दी मल्टीप्लाई करो फटाफट, जल्दी से मल्टीप्लाई करके दिखाओ कितना आने वाला है, जल्दी इस ब्रैकेट को जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से करो, जल्दी फटाफट करते जाओ। फाइव इंटू 1009। देखिए अब समझो वही रिजल्ट हमें वापस से मिलने वाला है, क्या है देखो अच्छे से देख लीजिए फटाफट। क्या मिलने वाला, देखिए हमने कॉमन लिया 5 इंटू 1009। ध्यान सुनना है यार, अब फिर वही पूरी स्टेटमेंट फुल स्टेटमेंट वैसा है, देखिए हियर 5 1009 एंड 1 तो हमेशा ही चलता है, आपको पता है 5 1009 एंड 1 आर कॉमन फैक्टर, ठीक है। यहां कितना हो गया 5 हो गया, 1009 हो गया, ठीक है, और कितना है 1। तो देखिए क्या हो गया, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रिजल्ट हमारा यहां पर आएगा, सुनो बच्चे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर जो भी रिजल्ट आएगा उसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1009 होगा और 1 भी होगा। तो हमें तो बस इससे मतलब है, यहां देखिए कितने फैक्टर आ चुके हैं, हमारे 3 फैक्टर आ चुके हैं, और जब हमारे 3 फैक्टर आ चुके हैं तो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। दैट्स वाई क्या है देखो बच्चे लोग, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बात खत्म, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। जब एग्जाम में अगर आए इस तरीके से आप शो करिए, आपको नंबर 2 में से 2 मिलेगा। आप खुद देख लें, डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया आपने वहीं और सिंपल लिख दिया तो आपको अच्छा वेटेज नहीं मिलेगा। करते तो सभी हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हमें करके दिखाना होता है, इसी बात के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ, सिंपल हमें क्वेश्चन मिला था, हमने उसमें से कुछ कॉमन लिया, मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं रखा, हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया, हमें डायरेक्ट एक अच्छी अप्रोच रखनी है, एक सही अप्रोच से सॉल्व करना है। हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने देखा सर 5 इसका फैक्टर है, 1009 भी इसका फैक्टर हो, क्यों, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे एक बढ़िया बड़ा नंबर मिलेगा। तो ठीक है, तो हमने देखा 1 5 1009 और 1 तो हमारा कॉमन फैक्टर हमेशा ही रहेगा। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई से मिलकर बन रहा है, दैट्स वाई हमारा ये कंपोजिट नंबर हुआ। क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन 3 इंटू 5 इंटू 7 इज ए कंपोजिट नंबर। वेरी इजी, कैसे करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 इंटू 5 प्लस 1, तो 7 इंटू 3 5 15 प्लस 1, तो कितना हुआ 7 इंटू 16। आपने देखा वेरी इजी, आपने देखा इस तरीके से मल्टीप्लाई, 17 6 7 जा कितना, जल्दी बताओ 16 7 जा कितना होगा, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं 112, ठीक है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इसके प्राइम वेक्टर करने जाओगे अलग से टाइम लगेगा, उन्होंने तो सिर्फ ये पूछा है कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो आपने ये रिजल्ट लिखा हुआ है, आप बता दोगे यार 17, 16 एंड 1 आर कॉमन फैक्टर, इस तरीके से जी लीजिए, कॉमन फैक्टर ऑफ 112 ऐसे लिख दीजिए। दैट्स वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज ए कंपोजिट नंबर। बात खत्म, ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म बात।
ज़्यादा सोचना ही नहीं है, बिल्कुल इजी, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ओनली देने का, है ना। मस्त तरीके से बिंदास तरीके से पढ़ना है, चैप्टर जो पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। चलिए जो क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के आसपास चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं इस टाइप से, ऑलमोस्ट सर्कुलर है, टेंशन नहीं लेने का। स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक लड़की है सोनिया, वो एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स का वक्त लेती है, ठीक है, सोनिया। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, ठीक है। एक बच्चा रवि है, जब रवि इसका राउंड कंप्लीट करता है तो कितना टाइम लेता है बेटा? 12 मिनट्स। सोनिया लेती है 18 मिनट्स, रवि लेता है 12 मिनट्स, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज उन्होंने बोला दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, चलिए, है, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है, चलिए। फिर क्या हुआ? सपोज, ठीक है, सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ने सेम डायरेक्शन में ही जर्नी स्टार्ट की, चलिए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक कंडीशन इन्होंने लगाया कि दोनों कितने टाइम के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे। कंसेप्ट समझना, दोनों को स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलना है, दोनों को इसी जगह पर मिलना है, ये स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी रेसिंग स्टार्ट होती है, कुछ भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम इस तरीके, कोई भी स्पोर्ट्स होता है, उस टाइम में इसी तरीके से एक स्टार्टिंग पॉइंट पर उन्होंने मिलने के लिए बोला है। कंसेप्ट को समझना। आप एक वर्ड को समझिए, एक आपने SCF और एक LCM, दो चीज़ें आपने बहुत भयंकर तरीके से पढ़ी हैं, है ना। भयंकर तरीके मतलब यह है कि क्लास पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं और थोड़ा बहुत रही कसर मैंने पूरी कर दी, आपको 10th में भी सिखा दिया। आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर इस क्वेश्चन में SCF निकालना है कि LCM निकालना है, निकालें क्या? तो सुनो, SCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ, नाम में समझ लीजिए, नाम से ही समझ लीजिए आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छे समझना, ये जिस बच्चे ने लाइन ही समझ ली जो लिखा हुआ, उसको कभी डाउट नहीं आने वाला कि सर मैं SCF निकालना है कि LCM निकालना है। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और 100% यही सही बात है। देखो समझाता हूं सिंपल तरीके से, कभी डाउट नहीं आना, एक ही लाइन में कभी डाउट नहीं आएगा, ठीक है सर। क्या पूछा गया है? कॉमन सेंस, ठीक है, जिसको कॉमन सेंस बोलते हैं। सर अगर सपोज दैट यहां से सोनिया ने स्टार्ट किया चलना, सोनिया यहां से स्टार्ट, जैसे सोनिया और रवि ने जैसे ही बिशल, किसी ने बिशल बजाई और दोनों ने रेसिंग स्टार्ट कर दी, तो आपको समझ में आ गया। और रवि तो जैसे ही यहां से स्टार्ट हुई ड्राइव, तो रवि क्या होगा? खटाक से आगे निकल जाएगा। क्यों? रवि क्या लग रहा है, रवि जैसे ही यहां से स्टार्ट किया, रवि स्टार्ट से आगे निकल, क्यों रवि आगे क्यों निकल जाएगा? क्योंकि रवि इस राउंड का, इस स्पोर्ट्स फील्ड का एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स ले रहा है, और सोनिया लेके 18 मिनट। रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। तो सीधी सी बात, जैसे ही रेस स्टार्ट हुई तो रवि तो आगे निकल जाएगा ना। रवि आगे आगे, सोनिया पीछे पीछे, रवि आगे आगे, सोनिया पीछे। जब रवि यहाँ पे होगा सपोज दैट, तो सोनिया कहाँ होगी? इधर। और जब रवि तो 12 मिनट्स में पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा ना। रवि जो है, अच्छे समझना, रवि 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा कितने मिनट्स में? 12 मिनट्स में। और सोनिया कितना टाइम ले रही है? ध्यान से समझो, सोनिया कितना ले रही है 1 राउंड कंप्लीट करने में? 18 मिनट 18। क्यों? जैसे ही 12, सपोज 12 मिनट हुए होंगे,
तो रवि वापस यहां आ चुका होगा और सोनिया कहां होगी, यहां कहीं आसपास होने वाली है। समझो समझो, सोनिया कहां है, यहां कहीं आसपास होने वाली है। दोबारा समझो, जैसे ही उसने बिसिल बजाई, जो जल्दी से रवि तो आगे निकल जाएगा ना, तो रवि कभी भी इस रास्ते में इससे नहीं मिलने वाला। जैसे ही बिसिल बजाई, आप दोनों घर में रेस लगाओ, कोई लोग तो जो तेज दौड़ता है वो आगे जैसे निकल गया तो पीछे भाग धीरे धीरे आ रहा होगा ना। तो वहां समझो, रवि जैसे ही बिसिल बजाई किसी ने, तो रवि तो जल्दी कंप्लीट कर रहा है ना, रवि आगे निकल गया। और रवि रुकेगा तो ना, हाँ सोनिया आ जाओ, इस तरीके से नहीं रुकने वाला ना। तो जैसे ही विशल ब्लो हुई तो रवि आगे निकल जाएगा और सोनिया पीछे चलती चली आ रही होगी। रवि जब यहाँ 12 मिनट्स में पहुंच गया तो सोनिया यहाँ कहीं होगी, फिर रवि आगे बढ़ेगा, सोनिया इस तरीके से। तो सिंपल भाषा में आपको ये समझाना चाह रहा हूं, एलसीएम जब निकालना होता है जब हमारा आंसर उन दोनों नंबर जो दिए जाएंगे, 2 नंबर 3 नंबर, उनसे ज्यादा आता है, उनसे ज्यादा आता है। क्यों? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आंसर हमारा इन 12 और 18 के मल्टीपल में ही होगा, और 12 और 18 के मल्टीपल में होगा तो पक्का ही हमारा आंसर उन दोनों जो नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर या 3 नंबर, उनसे ज्यादा होगा। सिंपल भाषा में समझें, एलसीएम जब निकालना होगा जब हमें कॉमन सेंस से देखना है कि आंसर हमारा ज्यादा आएगा या कम आएगा। कम आएगा, अब देखिए कम कब आएगा सर, ये कम वाला सब्जेक्ट कब है, कब आपने समझाया? अब लास्ट क्लास पे पहुंच जाओ, पहुंच गए, वहां आपने देखा होगा एक क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, वहां एक क्वेश्चन कराया था कि 32 मेंबर्स का बैंड था, ये बैंड मेंबर्स थे और 616 जो आर्मी जो कॉन्टेंजेंट थी उसके थे। तो आपको एक बात सिंपल सी समझना, 32 बैंड मेंबर थे और 616 जो कॉन्टिजेंट था, तो क्या इसका इन दोनों का जो आंसर है वो इससे ज्यादा आ सकता है? क्या हम यहाँ पे पीपल बढ़ा सकते थे क्या? 32 बैंड मेंबर तो नहीं, हम तो इतने करेंगे कि 34 कर दें। कैसे कर दें? जब आप 32 बैंड मेंबर ही लेके आए हो तो 34 कभी कर नहीं सकते, और इनमें हम जब नंबर बढ़ा नहीं सकते तो एलसीएम कभी ले ही नहीं सकते। इसलिए दैट्स वाई हमें यहाँ पर एचसीएफ लेना पड़ा था। क्यों? हमें इस तरीके से कॉलम अरेंज करने थे कि सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड सेम नंबर ऑफ रो अरेंज हो जाएं। तो क्या कभी ऐसा देखा आपने 32 बैंड मेंबर लेके आए थे, आपने देखा 32 लेके आएंगे, हमने 40 कर दिए कि कभी बैंड मेंबर बढ़ा दो। अब 616 हमारे आपके पास आर्मी कॉन्टिजेंट मेंबर्स थे, आर्मी के जो सोल्जर थे, आपने कितने कर दिए? 400 कर दिए, नहीं 800 कर दिए, बढ़ा दिए। ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या? जब आप बढ़ा ही नहीं सकते तो वो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। इस तरीके से हमने यहां पर क्या लिया था? एचसीएफ लिया था। क्यों? हमने क्वेश्चन को पढ़ा, उन्होंने बोला सेम नंबर ऑफ रो होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। सर अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकाल दें, सर अगर यहाँ पे एलसीएम निकाल दें तो क्या होगा? अगर आप यहाँ एलसीएम निकालने जाओगे तो एलसीएम आपको पता है कि जो 2 नंबर दिए जाते हैं उनसे हमेशा ही ज्यादा होगा या बड़े वाले नंबर के इक्वल होना चाहिए। या देखिए सुनो, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। सिर्फ एक ही केस बन सकता है जब 2 नंबर दिए जाएं तो छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में डिवाइड जाए। सपोज दैट यहाँ 32 का इसमें डिवाइड जा रहा हो तो 616 हमारा एलसीएम हो सकता है, ठीक है। लेकिन 616 जब हमारा एलसीएम रो इतने कॉलम बन जाएंगे तो 32 हमारे बैंड नंबर 616 कैसे बना देंगे, है ना? सिंपल सी बात समझनी। और कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है मैक्सिमम, हाईएस्ट। जब हाईएस्ट लिखा रहा है, मैक्सिमम लिखा है, तो वहां हमें एचसीएफ निकालना होता है। एक ये हिंट रहती है हमारे लिए। सबसे बेसिक हिंट यही है कि हम मैथमेटिक्स लॉजिकल होता है और लॉजिकल पार्ट में थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, और कॉमन सेंस यूज करना है तो सिंपल हमें एचसीएफ समझना है, एचसीएफ पकड़ना है, एलसीएम पढ़ना है। और एचसीएफ में क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। कोई भी क्वेश्चन दी जाए हमें सोचना है क्या इसका आंसर इन 2 नंबर से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता तो बात खत्म। अब यहां देखा आपने, ये क्वेश्चन था क्या इसका आंसर 1 हो सकता है? सुनना, क्या कॉमन सेंस दिमाग पे लोड डालो, क्या रवि और सोनिया क्या यहां मिल सकते हैं क्या? जब उसने बोल दिया वैसे ही विशल ब्लो हुई तो रवि तो जल्दी कंप्लीट करता, रवि आगे निकल जाएगा, और रवि जैसे आगे निकला तो सोनिया तो कभी उससे मिलने वाली है ही नहीं, है ना? तो हम जस्ट समझ चुके हैं रवि एक राउंड करने में 12 मिनट ले रहा है, सोनिया 18 मिनट ले रही। तो कभी जैसे ही बिसल ब्लो हुई तो रवि जो तेज दौड़ता है वो आगे निकल चुका होगा, सोनिया धीरे धीरे आ रही होगी। अगर इस क्वेश्चन में हम एचसीएफ निकालने चले, सुन ना, अगर हम इसमें एचसीएफ निकालने चले, अगर इसमें एचसीएफ निकालेंगे तो इसका जो एचसीएफ है इन 2 नंबर से छोटा ही आने वाला है। कितना आएगा? 6 आएगा। तो क्या 6 मिनट के बाद क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकते। क्यों? जैसे बिसल ब्लो की तो रवि तो आगे निकल चुका है ना, रवि तो 12 मिनट में टास्क कंप्लीट कर लेगा,
जब रवि पूरा राउंड कंप्लीट कर ही लेगा 12 मिनट के अंदर, तो वो सोनिया से कैसे मिल जाएगा 6 मिनट के अंदर? ये कॉमन सेंस हमें यूज करना। अब नंबर आते हैं डिविजल वाले। एक क्वेश्चन आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने स्वीट सेलर देखा होगा, काजू बर्फी वाली दुकान देखी होगी, वहां इस तरीके से स्वीट सेलर इस तरीके से अरेंज करता है लड्डू, इस तरीके से, है ना, एक लाइन में इस तरीके से लड्डू अरेंज किए उसने, इस तरीके से। ये देखो, ये लड्डू अरेंज किए। सपोज दैट ये आप देखिए लड्डू अरेंज कर दिए मैंने, आप लोगों को देख के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ये लड्डू हमने अरेंज कर दिए। अब इसके ऊपर आपने देखा हो घरों में लड्डू रखते तो जब ये हमारी जो क्या बोलेंगे इसको, प्लेट बोल सकते हैं, स्टैक बोल सकते हैं, इस तरीके से बोला। इसके ऊपर फिर लड्डू रखते हैं, फिर लड्डू रखते हैं, इस तरीके से रो बनती चली जाती है, इस तरीके से हमारे जम जाते हैं। तो जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तब इनमें भी हमें क्या निकालना होगा? एचसीएफ। क्यों? एलसीएम क्यों नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक रो में कितने स्टैक करें, कितने मैक्सिमम रख सकते हैं, और कितने मैक्सिमम रख सकते हैं। तो आप जैसे आपसे बोला गया 2 डिजिट दिए गए, तो आप बोल दो ऐसा करो, मैं आपसे बोलूं एक प्लेट थी 12 काजू बर्फी थी, दूसरी प्लेट थी उसमें 18 काजू बर्फी थी, और आपसे बोला अरेंज कर दो मैक्सिमम, तो आपने निकाल कर रख दिया एलसीएम। सुनना, एलसीएम निकाला, ऐसे आपने एलसीएम निकाला यहाँ पर इन दोनों काजू बर्फी का, तो एलसीएम तो ज़्यादा आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। और जब एलसीएम ज़्यादा आने वाला, लड्डू बर्फी तो आपके पास इतने थे, 12 ही थे, तो लड्डू बर्फी 12 ही थे आपके पास, तो ज़्यादा अरेंज कैसे कर सकते हो? अब घर से तो ना लेके जाएगा दूसरा, इस तरीके से प्लेट में बनने ही इतने हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, हमें सिंपल एक सीधा कंसेप्ट रखना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम उन दोनों नंबर से ज़्यादा आएगा उस क्वेश्चन का आंसर। एचसीएफ जब आएगा जब इन दोनों नंबर से हमें छोटा नंबर निकालना हो। बस यही इसका कंसेप्ट है। क्वेश्चन में जब लीस्ट लिखा रहे तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, हाईएस्ट लिखा रहे तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, और हमें क्वेश्चन की कंडीशन देख के समझना है। इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा, अभी 1-2 वर्ड प्रॉब्लम और करवाऊंगा, तो आपको समझ में आया होगा कि बैंड वाले क्वेश्चन मैंने एचसीएफ क्यों निकाला, क्योंकि हम 32 बैंड मेंबर को बढ़ा तो सकते नहीं हैं। ये तो उसने क्वेश्चन 32 बोला है, आपने कही सर 400 रो कॉलम होंगे। अरे 400 कैसे हो जाएंगे भाई, जब बैंड मेंबर ही 32 है हमारे पास है। सिंपल सी बात है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने इतनी देर आपको समझाया, बिल्कुल टेंशन न लीजिए। तो देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कब निकालते हैं? जब उस क्वेश्चन का आंसर हमारा आगे ज़्यादा आने वाला हो या उससे आगे बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, आप खुद समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखा आपने, रवि हमारा 12 मिनट में पूरा राउंड लगा रहा है और सोनिया हमारी 18 मिनट में लगा रही है, और जैसे ही रवि सीट बिसल ब्लो हुई, दोनों ने रेस चालू कर दी, और रवि जैसे ही आगे निकल गया तो सोनिया फिर उसके पीछे ही रहेगी, आगे नहीं निकल पाएगी, ठीक है। और जैसे ही 1 राउंड, ऐसा कंडीशन क्या हो गया, रवि ने फर्स्ट राउंड, रवि 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है 12 मिनट में, ठीक है। सोनिया कितना कंप्लीट कर रही है? 1 राउंड, सोनिया को मैं यहाँ लिखता हूँ, समझना, सोनिया कंप्लीट कर रही है 18 मिनट में, ठीक है। अब सेकंड राउंड, रवि ने सेकंड राउंड कंप्लीट किया, कितने हो गए? सेकंड राउंड कंप्लीट किया कितना? 24 मिनट में। और सोनिया ने कितना किया? सेकंड राउंड कंप्लीट इसका कितने में होगा? 36 मिनट में। और रवि ने फिर आगे बढ़ा, रवि को थर्ड राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 36। तो देखिए इस तरीके से 36 मिनट में, मतलब रवि के 3 चक्कर हो चुके होंगे, तब सोनिया के 2 ही राउंड हुए होंगे। तो क्वेश्चन में क्या हुआ देख लीजिए आप, 12 और 18 का आंसर 36 आया। क्यों? आंसर बड़ा आने वाला है, क्यों? टाइम ज्यादा लगने वाला है। आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इस तरीके से करें, टाइम ज्यादा लग जाएगा। सिंपल तरीके से आपने समझा। क्वेश्चन था रवि 12 मिनट्स ले रहा है, सोनिया 18 मिनट्स ले रही है। कंप्लीट करने में आप समझ चुके हो गए, 12 और 18 से ज़्यादा कम आंसर तो आने वाला है ही नहीं। क्यों? रवि जैसे बिसल वो ही रवि आगे हमारा निकल चुका है। तो देखिए सिंपल सा 12 और 18 का आपने एलसीएम लिया, तो देखिए 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 या 4, 3 या 12 एंड 36। तो 36 मिनट। अब क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आ रहा है? 36 मिनट्स के बाद, सोचो जैसी रेस स्टार्ट हो गई 36 मिनट के बाद वो दोनों सेम उसी पॉइंट में मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ होगा? ऐसी कंडीशन में ये हुआ होगा, रवि के 3 राउंड कंप्लीट हो गए। किसके? 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं रवि के, एंड 36/18, और सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट हुए।
इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आया वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वहीं जब मिलेंगे इस तरीके 36 मिनट के बाद दोनों वहां पर मिलेंगे। ये डिफरेंस था एचसीएफ और एलसीएम में। क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। बैंड वाला क्वेश्चन था, आपने समझा, थोड़ा सा दिमाग लगाया। ये सोनिया वाला क्वेश्चन था, आपने दिमाग। अभी मैं एक क्वेश्चन और आपको दूंगा, वो आपको समझ में आएगा सब कब क्या निकालना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मिताली मिश्रा जी बोल रही हैं कि सर अगर सपोज सोनिया ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी हो। नहीं, उन्होंने बताया है कि इतना टाइम लगेगा, है ना, वहाँ ये साफ बोला जाएगा। ऐसा नहीं होगा मैथमेटिक्स में कि अगर उसने स्पीड इंक्रीज कर दी हो, अगर ऐसा हो गया हो, नहीं, जो भी कंडीशन दी जाएंगी वहाँ बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सोनिया ने स्पीड बढ़ा दी होगी, ऐसा नहीं होगा कि रवि वहाँ रुक गया हो, रवि 80 मिनट ले, रवि रुक गया, रवि आगे चला। ये खरगोश और कौन सी कहानी थी, खरगोश और कौन सा, कछुए वाली कहानी नहीं है। ये खरगोश दौड़ा फिर रुक गया, ऐसा नहीं है। रवि ने स्टार्ट किया, रवि ने देखा कि 12 मिनट के बाद थोड़ा रुक जाता है, उसने देखा कि सोनिया, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये रुकने वाला कंसेप्ट नहीं है, स्पीड नहीं बढ़ेगी। क्वेश्चन ने बोला है रवि 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है, सोनिया 18 में कर रही है, तो बताइए कब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज। देखिए, सुन के आप लोगों के मुंह में पानी तो नहीं आया, मेरे तो आ चुका है। एंड 130 बादाम बर्फीज। लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम, कैसे मिलेगा कुछ भी। शी वांट्स टू स्टैक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। सुनिए, जो भी टाल स्टैक मतलब रो में अरेंज करते हैं, जो ढेर इकट्ठा जमाना है, तो मैंने आपको सिखाया था अरेंजमेंट, उस तरीके से सेम नंबर होना चाहिए। सुनना कंसेप्ट, एंड टेक अप द लीस्ट एरिया। सुन लो, यहीं रुक जाओ, आप यहीं रुक जाइए। क्वेश्चन चिल्ला के बोल रहा है दैट लीस्ट एरिया, कम से कम एरिया लेना है। आप बच्चे सोचेंगे लीस्ट एरिया बोला है सर, एलसीएम लेंगे तो ये बादाम बर्फी बढ़ा के कैसे ले जाओगे। आपके पास 420 काजू बर्फी थी और 130 बादाम बर्फी थी, तो एलसीएम अगर लोगे तो इसका मतलब ये तो होना चाहिए इन दोनों नंबरों में जो बड़ा नंबर है तो वो आंसर आएगा, या इन दोनों से भी बड़ा नंबर आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बादाम बर्फी जेब से अरेंज थोड़ा ना करेंगे वहाँ, जब 420 उसके पास थी, एक्स्ट्रा और कैसे बढ़ाएगा। एलसीएम तो ले ही नहीं सकते। लीस्ट एरिया सो ऑफ द ट्रे। सुनिए, जब कम से कम एरिया यूज करेंगे तभी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड। कम से कम एरिया लगाएंगे तभी तो मैक्सिमम बर्फी रख पाएंगे। मतलब बिल्कुल चिपका के इस तरीके से जमाते हैं ना घर में, आपने देखा होगा। अरे इन तरीके से एक लड्डू दूसरा लड्डू, इस तरीके से बिल्कुल गैप बना के, है ना। मैक्सिमम बर्फी, ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी हम उसमें अरेंज कर पाएँ। तो आपको सिखाया था जब मैक्सिमम वर्ड आता है, कॉमन सेंस लगाना, तो क्या निकालना होता है, एचसीएफ सर। ठीक है, चलिए। तो 420 एंड 130 एचसीएफ निकाल लो। यूक्लिड्स निकालना है क्या, जिससे निकालना निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 420 2 into 2 into 3 into 5 into 7 and 130 equals to 2, 5 and 30. 3 into 5, देखिए 2 into 5 कितना आ गया, 2 5 is 10। तो ये आया हमारा आंसर। तो क्या करेंगे, वो कम से कम मैक्सिमम हाई से ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट कितनी, एक रो स्टैक में 10 बर्फी अरेंज कर पाएगा। समझा क्वेश्चन आपने कि इसमें एलसीएम क्यों नहीं निकाला। अगर एलसीएम निकालने जाते तो एलसीएम में सिर्फ 2 ही आंसर हो सकते थे। कैसा, ये तो 420 और 130 का, सपोज 130 का एलसीएम डिवाइड इसमें जा रहा होता 420 में, तो या तो इसका आंसर 420 हो पाता, या इन दोनों का एलसीएम देखिए डिवाइस का डिवाइड इसमें नहीं गया, तो मतलब इन दोनों का एलसीएम जब निकालते तो एक बड़ा नंबर मिलता। वो बड़े नंबर मतलब क्या समझे, इस बड़े नंबर का मतलब समझिए आप क्या हुआ। इस बड़े नंबर का मतलब ये हुआ, लार्जेस्ट नंबर का मतलब ये हुआ कि इन दोनों से ज़्यादा आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल 420 बर्फी थी, इतनी बर्फी थी, और आपने ज़्यादा आपके पास कैसे पॉसिबल है। सोचो
420 का जो और टोटल मिला के थी आपके पास सबके, और एक लाइन में आप उससे ज़्यादा अरेंज कर दोगे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, समझ में, एक कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है। कब एचसीएफ कब एलसीएम, छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको बताता रहूँगा, आप करते चले जाइए। क्वेश्चन है, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल वन काइंड। समझना, फर्स्ट काइंड का ऑयल है 120 लीटर, समझिए कंसेप्ट। 180 समझिए, एंड थर्ड जो है 240 लीटर्स। तीन तरह के उसके पास ऑयल है। ही वांट्स टू सेल, वो तीनों को बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है। वाई फिलिंग द थ्री काइंड्स ऑफ सॉइल इन इट, इन तीनों को इस तरीके से भरना चाहता है इन 10 ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी, जब देखिए एक बात समझ लीजिए, इक्वल कैपेसिटी यहाँ एक वर्ड आ चुका है, और इक्वल कैपेसिटी में हमेशा ही आपको एचसीएफ वाला कंसेप्ट तो लगना ही है, मैक्सिमम लगता है इसका। चलिए ये भी समझ में, तो रुक जाओ यहाँ पर। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट, एक वर्ड और इसमें ग्रेटेस्ट आ गया, ग्रेटेस्ट आ गया, हाईएस्ट आ गया। तब भी आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूं, मैक्सिमम 99% आपको एचसीएफ जब ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट आता है तो मैक्सिमम है, जब मैक्सिमम आता है ग्रेटेस्ट आता है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। क्वेश्चन को समझते हैं, कैपेसिटी ऑफ सच इट इज। अब दूसरी बात एक समझिए, अगर आप इसका एलसीएम, सुनो, एलसीएम निकालने गए तो क्या होगा, आप इन तीनों का जब एलसीएम निकालोगे, इतना तो आपको समझ में आ गया कि बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों तीनों का डिवाइड जाना चाहिए उसमें, तो मतलब 120 लीटर्स, पहले इतना बड़ा एक ड्रम है, 240 लीटर का ड्रम है एक अपने आप में, और इन तीनों का डिवाइड चला, मतलब एक बहुत बड़ा ड्रम है। क्या उसको भर भर के बेचेगा वो? सोचो, उसको भर भर के सेल करे, कैसे भर के सेल कर सकता है भाई, थोड़ा सोचिए। उसको इतने बड़े ड्रम में उसको भरने जाएगा ये? नहीं भाई, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टिन। ऐसी मतलब इन तीनों की जो कॉमन एक टिन निकालनी है, उसको एक टिन पता लगाना, इसमें भर के वो फिल करके दे सके, सेल कर सके। सिंपल, आपने देखा होगा घरों में एक ड्रम रहता है, उससे आप जब कोई चीज़ सामान तौलते हैं, मेजर करते हैं, तो 5 किलो का 2 किलो का भरते हैं और डालते रहते हैं। इस तरीके से वही सेम क्वेश्चन हो गया। एक कॉमन आपको पता लगाना है, इन तीनों का एक कॉमन नंबर पता लगाना है, कॉमन एक सॉल्यूशन निकालना है जिसको आप इन तीनों को मेजर कर सकें। तो क्या निकालना है, इसका एचसीएफ, और एचसीएफ निकालेंगे करते जाओ, डरने का नहीं, रुकने का नहीं, चलते चले जाना है और सीखते चले जाना है। टू टू जा 4, 8, 24, 120, 2, 2, 3, 3, 5, 2 to 4, 3 12, 12 कितना 60, 180 एंड 240 लिख लेते हैं। 2 × 2, 2 एक्स्ट्रा बचा, 3 और 5 है, कितना 2 एक्स्ट्रा, 1, 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे। 2, 2, 3, 5, 2 2 जा 4, 60। ये देख लीजिए, ये आपके सामने आ चुका है। ये जो हमारा फिगर है 60 लीटर्स, ये जो नंबर है ये बताना चाह रहा है व्हाट्स द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी। ये ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी कैन, ऐसे ही अगर 60 लीटर की हम एक कैन बना लें, एक इस तरीके से फाइंड कर लें, जो इस तरीके से हम ईजिली हम तीनों को टाइप के ऑयल को इसमें मेजर कर सकते हैं। 62 या 120 2 बार फिल करना होगा, 63 या 180 3 बार फिल करना होगा, 64 या 120 4 बार। इस तरीके से हम इजीली इसको कर सकते हैं।
सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 144 cartons of Coke cans and 90 cartons of Pepsi cans are to be stacked in a canteen. If each stack is of the same height and is to contain cartons of the same drink, what would be the greatest number of cartons each stack would have? देखा होगा आपने एक सिंपल सा लॉजिक, एक सिंपल से हिंट यहाँ पे आ चुकी है ग्रेटेस्ट वाली, तो आप समझ चुके हो, सर ने मुझे बताया था HCF आता है। और आप कॉमन सेंस लगाइए, 144 कार्टन्स आपके पास तरीके से थे, 90 पेप्सी के थे, उनको आपको अरेंज करना है इस वे में। अरेंज करने में मोस्टली हमें HCF ही फाइंड करना होता है। क्यों? हम वहाँ अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते, हम वहाँ कैन जितनी थी उससे ज़्यादा नहीं ला के रख सकते, है ना। जितनी है उसी को हमें अरेंज करना है। आपने देखो जितना है मेरे पास उसी को तो अरेंज करना है। इस टाइप क्वेश्चन में अरेंजमेंट में मोस्टली हमें HCF फाइंड करना होता है। देखते हैं, तो आपने देखिए तो क्या करते हैं, कोक कैंस 144 एंड पेप्सी 90 ऐसे फाइंड करते हैं। क्यों? समझ में आ चुका है। चलिए डिवीजन से निकाल लेते हैं। 90 बन जा 90। आप जिन बच्चों को ऐसे डिवाइड नहीं, ऐसे HCF नहीं आता, वो सिंपल तरीके से HCF निकाल सकते हैं। करते जाओ करते जाओ। एटीन हमारा HCF आ चुका है। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन बताइए बच्चे लोग, कैसा लगा आपको, किस तरीके से समझाया, अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप सब लोग जरूर बताएं। ठीक है बच्चे लोग, बाय बाय, नमस्कार।